हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य ऑफिशियल के इस प्यारे से परिवार में। आप सभी लोग जानते होंगे, कि 19 जून को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। और अगर हम आज से काउंट करें तो हार्डली हमारे पास है 35 दिन। लेकिन मैं लास्ट के 5 दिन भी ख़त्म कर देती हूँ, काट देती हूँ, क्योंकि लास्ट के 5 दिन हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर होता है मन में एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम फेयर जिसे हम कहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ना तो नई चीज़ें तो दूर की बात है, हम रिवाइज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते और लास्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी नहीं चाहिए। सही बात तो ये है, नहीं तो फिर बना बनाया काम अपना बिगड़ जाएगा, पिछला जो भी आपने कुछ पढ़ा है वो भी आपको भूलने लग जाएगा। इस वजह से हम हार्डली मानते हैं कि हमारे पास अभी बचे हैं आज से 30 दिन। और इन 30 दिनों में यानी कि आखिरी का जो एक महीना है, वो एक महीना आपके लिए कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं हमेशा कि पीएससी का प्री एग्ज़ाम यानी पीएससी जैसा जो महान एग्ज़ाम है वो हम एक महीने में नहीं पढ़ सकते या एक महीने में हम उसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। बात भी बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन कई ऐसे महारथी भी होते हैं जो कि 15 दिन में क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं मालूम है? क्योंकि पहले से उनका कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होता है। और हमेशा से मेरा मानना है कि पीएससी के अगर आपको तीनों चरण प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अगर आपको पास करना है ना, तो ये कोई छोटी मोटी या कम दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। आपको समय देना पड़ेगा। यानी एटलीस्ट प्री के पहले अगर आप 6 महीने पहले से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ते हैं, तो आपकी आराम से तैयारी पूरी हो जाती है। और आज मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे और जिनके पास 30 दिन बचा है, 5 दिन में ख़त्म काट देती हूँ, 30 दिन जिनके पास बचा है, मेरे हिसाब से उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी होगी। पहले से तैयारी कर रखी होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले से वो तैयार है, लेकिन ये पिछले 2-3 महीनों में ये आपको मालूम है शादी ब्याह का जो है माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों के घरों में शादी भी होंगी, तो ना चाहते हुए भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आई होंगी, है ना। कहीं मामा के घर जाना है तो कहीं बुआ के घर जाना है, तो कहीं मामा की शादी है तो कहीं बहन की शादी है। होता है भाई, सबके साथ होता है, ना चाहते हुए भी हमें भाई परिवार को भी तो देखना है ना। नहीं तो उधर भी कि बड़ा अभी से कलेक्टर बन गया, ये भी तो बात होती है ना। तो मेरे हिसाब से पहले से तैयारी थी, लेकिन अगर 1 महीने या 2 महीने का आपका डिस्टर्ब हुआ है ना, अगर डिस्टर्ब नहीं भी हुआ है, लगातार आप जो है पढ़ते ही चले आ रहे हो, तो लास्ट का ये जो 1 महीना है, जो 30 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो। आप यकीन मानिए लास्ट के 1 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप 1 महीने में, है ना, लास्ट के 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस हाँ, पहले से आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके रखी हो। तो अगर आप शून्य हो, अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेशर हो कि भाई हम जो है अभी आपने सोचा है फॉर्म आने के बाद कि हमें तैयारी करनी है, या फॉर्म भर दिया फिर अभी आपने सोचा 1 महीना बचा है अब हमें तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो आप थोड़ी बहुत, मतलब आप टच तो कर सकते हो, कट ऑफ को टच कर सकते हो, या फिर कट ऑफ से आप थोड़े ही पीछे रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लास्ट का जो 1 मंथ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये बना नहीं सकता है। अगर आपका डिस्टर्ब हुआ है, आपने उठाई नहीं है किताबें, तो आप जो है बेशक 1 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हो और कट ऑफ को आप पार भी कर सकते हो। बस इसी वीडियो में आप ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि बचा हुआ जो 30 दिन है, बचे हुए 30 दिन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना है और क्या करना है ना। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए आप, मैं ये नहीं कहती 100% आप बिल्कुल पास ही होंगे, लेकिन हाँ आप पास भी हो जाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर आप पास नहीं हो पाते, है ना, तो फिर आप जो है उसी के कट ऑफ के आसपास ही रहोगे। बस आपको ये स्ट्रैटेजी लास्ट के इन दिनों में जो है कर लेनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है ना, फॉलो तो करोगे स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगी कि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है ना। आपकी अलग स्ट्रैटेजी है, जरूरी नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके सक्सेस पा सकते हैं, या आपकी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँ तो 100% सक्सेस पा सकती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपके काम आ सके तो आप बेशक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस को उठाऊं तो प्रीलिम्स में है आपके 10 यूनिट्स, जीएस पेपर 1 की बात कर रही हूं।
और इन 10 यूनिट को मैंने एक बोर्ड में कुछ जो है आपके वर्ड्स में समेट दिया है। ये जो 10 यूनिट है ये आपका जो है किन किन विषयों को दर्शाती हैं, तो आपको हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, एमपीजी के, कमीशन, यूनिट 9 इसलिए रख दिया गया है यहाँ पर। मैंने यूनिट 9 इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने एक साथ मिला के रख दिया है। गेम्स, यूनिट 7 में भी यही हाल है, साइंस के साथ साथ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि इसमें रखे, इसलिए मैंने इसे एक साथ ही लिख दिया है। लूसेंट, ठीक है, लूसेंट तो है नहीं कि भाई लूसेंट भी पढ़ के आना है, सिलेबस में लूसेंट नहीं है, लेकिन अलग से मैंने लूसेंट रख दिया है, ठीक है। तो जीएस के पेपर में, प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स के अंतर्गत आपको कुछ ये बिंदु या ये विषय आपको वहां पर पढ़ने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने विषयों को जो है 2 बराबर भागों में बांटा है। बराबर तो नहीं कह सकते, ये वाली साइड थोड़ी आपको ज्यादा शायद नजर आए, है ना, लेकिन मैंने 2 भागों में बांटा है। इन 2 भागों में बांटने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि भाई लास्ट के 30 दिनों में आप क्या करोगे। इसी उद्देश्य के लिए जो है मैंने सब्जेक्ट्स को 2 बराबर भागों में बांटा है। एक साइड मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दूसरी साइड मैंने ये कुछ अलग से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। बात करें पहले साइड वाले सब्जेक्ट की, तो आप आज से और अभी से कोशिश करेंगे कि अभी भी कुछ बच्चे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, महेश वर्णवाल बिल्कुल पढ़ने में लगे हुए हैं, है ना। इकोनॉमी के लिए जो भी किताब प्रेफर करते हैं या एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने में जुटे हुए हैं, नहीं। अगर आप लास्ट के बचे हुए अपने इन कह सकते हैं गोल्डन, है ना, अपने सुनहरे दिनों में अगर ये सब्जेक्ट्स पढ़ के और इस सोचो कि भाई हम हिस्ट्री में बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे इन 1 महीनों में, है ना, और हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। क्योंकि उतना ही पढ़ के आपको इसमें उतना स्कोर करना है और उससे बहुत कम पढ़ के आपको इस साइड वाले सब्जेक्ट्स में इससे ज़्यादा स्कोर कर लेने हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ो नहीं, ये सब्जेक्ट्स पढ़ो। अगर पढ़ा है पहले तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो कोई ऐसा सोर्स ढूंढो जो कि कम समय में या 1 लाइनर या फैक्चुअल हो, कोई ऐसा सोर्स ढूंढो। आप इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में काफ़ी टाइम लगता है, पॉलिटी में तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, साइंस और इकोनॉमी में भी थोड़ा ठीक ठाक टाइम लगता है। अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये नहीं कहती कि इसको टच मत करना, टच करो, इसको पढ़ो, भाई हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी पास होगे। लेकिन इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो सिर्फ रिवीजन करें, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो कोई ऐसे सोर्स ढूंढे जो कि 1 लाइनर फैक्ट के हिसाब से वो किताब हो, है ना, या फिर एमसीक्यूज के हिसाब से वो किताब हो। आप सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्व करो और बेस को बनाने में अभी आप जोर मत देना। अगर जोर देना ही है ना, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना ही है, इन 30 दिनों में अगर आपको अपनी मेहनत दिखानी ही है तो मेहनत इस साइड दिखाओ। यहाँ पर मैंने एमपीजीके लिखा हुआ है, तो एमपीजीके ऐसा नहीं है कि एमपीजीके में कम वक्त लगता है। अगर ढंग से एमपीजीके पढ़ा जाए तो अच्छा खासा वक्त एमपीजीके में लगता है, लेकिन फिर भी आपको वक्त देना है। ये बचे हुए जो दिन है वो ये सब्जेक्ट्स के लिए मैं नहीं दूंगी कि भाई ये सब्जेक्ट आप बैठ के और 4 घंटे 5 घंटे रोज इन्हें दे रहे हो, लेकिन अगर आप एमपीजीके को दे रहे हो तो मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। तो एमपीजीके आपको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, 3 घंटा 4 घंटा हर रोज आप जितना भी समय दे रहे हो आप दो। क्यों? क्योंकि एमपीजीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो एमपीजीके अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप अपने सिलेबस में देखो 3-4 यूनिट तो एमपीजीके के ही हैं, तो 4 यूनिट तो आपकी सीधे सीधे एमपीजीके से आ रही है, तो एमपीजीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपने एमपीजीके नहीं पढ़ा, अपना टाइम वेस्ट अगर अभी तक आप इन सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, तो पहले एमपीजीके पढ़ो। अगर समय बचता है तो आप ये पढ़ना बेशक पढ़ना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पहली प्रायोरिटी किसे देनी है भाई? एमपीजीके को देनी है। उसके बाद लगे हुए हो इसमें, लगे हुए हो उसमें, क्या आपने कमीशन पढ़ा? क्या आपने आयोग वाली यूनिट खत्म करी? एमपीपीएससी प्री के यूनिट नंबर 10 में आयोग है, क्या आपने आयोग पढ़ा? नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी से जाओ, जितने भी 14, 15, 16 आयोग है, आयोग कंप्लीट करो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 8-10 आयोग आए हुए थे पिछले एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से आयोग का यूनिट, आयोग वाला जो यूनिट है ना, जितने भी आयोग हैं, चाहे सतर्कता आयोग हो, चाहे सूचना आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, है ना, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सबके सब कंप्लीट करो। एमपीजीके को कंप्लीट करो। एमपीजीके का सारा पोर्शन, सारे सेक्टर, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एमपी की, इकोनॉमी हो, सबका सब जो है पढ़ो, बिल्कुल रट डालो। प्लस आयोग पूरा का पूरा आप रट डालो, ठीक है। यूनिट 9 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मींस आपको यहाँ पर
संचार प्रौद्योगिकी पढ़नी है, उसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, रोबोटिक्स पढ़ना है, ई गवर्नेंस पढ़ना है, ई कॉमर्स जैसे आपको कुछ बिंदु पढ़ने हैं। आप यूनिट 9 स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो आप कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस जैसे टॉपिक भी पढ़ने स्टार्ट कर दो, है ना। देखो जैसे मैंने आयोग बताया, आप एक दिन में आराम से 2 से 3 4 आयोग भी खत्म किए जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में आप ये पूरे के पूरे आयोग पढ़ के खत्म कर सकते हो, ठीक है। और आयोग से ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे पहले अधिनियम से क्वेश्चंस आते थे ना, 3 एक्ट पुराने सिलेबस में थे कि भाई अगर आपने 3 अधिनियम पढ़े हैं तो जितने क्वेश्चन आए हैं आप पूरा का पूरा सॉल्व कर पाओगे। उसी तरह से जो आयोग है, आयोग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं और एवरेज मैं यही मानती हूँ कि 8 से 12 क्वेश्चन हर साल ही आयोग से रहेंगे। तो आयोग आप 4 दिन में खत्म कर रहे हो तो आप 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कंप्यूटर पढ़ो, यूनिट 9 में जितने टॉपिक्स, जितने बिंदु दिए हुए हैं, सारे के सारे बिंदु बिल्कुल घोट डालो, ठीक है। फिर आ जाते हैं गेम्स में। आप खेल कूद उठाओ, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं, चाहे ओलंपिक हो, ठीक है, चाहे आपका जो IPL है ना, वो चल ही रहा है, उसके बारे में, मतलब क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है ना, लॉन टेनिस है, सबके सब जितने भी बिंदु हैं या जितने भी टॉपिक गेम्स के अंतर्गत आ सकते हैं, सारे के सारे पढ़ो। प्लस MP के भी आप खेल कूद पढ़ डालो। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ज्यादा ही आते हैं खेलकूद से, है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। यूनिट 7 में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है और बहुत आसानी से वो सारे की सारी चीजें कंप्लीट की जा सकती है। जैसे इसमें कृषि उत्पाद तकनीकी पढ़ लो, ठीक है। कृषि उत्पाद तकनीकी के अलावा साइंस को हालांकि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि साइंस में थोड़ा वक्त लगता है ना। तो साइंस जो है यहाँ पर भी दी हुई है, यूनिट 7 में ही साइंस का पोर्शन दिया हुआ है, चाहे मानव शरीर संरचना हो, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हो, तो आप एक बार साइंस जरूर उठा लेना। अब ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट होगी, है ना, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो यूनिट 7 में चाहे कृषि उत्पाद तकनीकी का जो है आपका बिंदु हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण हो, है ना, आपके वैज्ञानिक संस्थान हो, चाहे पर्यावरण हो, सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर लो, क्योंकि एक ही यूनिट में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं और आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। बाकी MP के 4 यूनिट हैं आपके, ऑलरेडी 3 से 4 यूनिट हैं यहाँ पे, तो आप बहुत आराम से MP में अच्छा स्कोर करोगे अगर एक बार MP पढ़ लोगे तो। फिर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट में क्या करना, अब मैंने यहाँ पर ये चीजें आपको पढ़ने के लिए मना करी है ना, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी टच करनी ही नहीं है, इस टाइम पर टच नहीं करना, या किसी भी ऑथेंटिक किताब को उठाओगे आपको लगेगा नहीं आप सारा का सारा पढ़ डाले। सिर्फ एक विषय पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है लूसेंट। लूसेंट उठाओ, लूसेंट में आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, इकोनॉमी भी मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर गेम्स भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर का भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी के भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं करी है, लूसेंट के अंदर ही विविध, ठीक है। आप अपना थोड़ा समय किसे दो, MPG के आयोग को दो, जो ऐसे विषय जो कि लूसेंट में नहीं है और अच्छा स्कोरिंग है, ठीक है। ये जो आपका सेक्शन है ना, वो स्कोरिंग सेक्शन है, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब कम पढ़ के और अच्छे नंबर लाया जा सकता है। तो MPG के और कमीशन को आप अपना कुछ समय दो और कुछ समय आप लूसेंट को दो। लूसेंट से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, गेम्स, विविध, कंप्यूटर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा कहना है एट लास्ट, है ना, आप सभी को बताना चाहूंगी कि इन अंतिम दिनों में आप लोग क्या गलती करते हो कि अभी तक जो नहीं पढ़ा सब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। एक पढ़ने के चक्कर में सारे के सारे छूट जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग का जो है इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर ये पहचानने का जो है प्रयास करना है कि ऐसे कौन कौन से पोर्शन है जिसमें हम अभी पढ़ के और कम पढ़ के और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पोर्शन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इस पर ज्यादा जोर देना। आप लूसेंट पढ़ोगे तो वो वाले टॉपिक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। MPG के और कमीशन को और गेम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। मतलब देखो, पढ़ना तो आपको सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मेरे को लिखना था, है ना। अब जैसे एक महीना है, 30 दिन, आराम से 30 दिन में करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं 30 के 30 दिन, हर रोज सुबह जैसे ही उठो 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दो, है ना। यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स भी लिख देती हूँ, समसामयिकी, है ना, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स को उठो और 1-1.5 घंटा जो है
मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ लो आप, और बाकी का जो पूरा दिन है आप ये सारी चीज़ें पढ़ लो आसानी से। 30 दिन में यार कुछ भी किया जा सकता है, 30 दिन बहुत है, सफिशियंट है 30 दिन, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी कंप्लीट है, अब वो क्या करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पर ध्यान दें। रिवीजन भी इसी के अकॉर्डिंग करना है उन्हें। MPGK का रिवीजन कर लो, कमीशन का रिवीजन कर लो, लूसेंट का रिवीजन कर लो, गेम्स अपडेट कर लो, ठीक है, गेम्स को रिवाइज कर लो, कंप्यूटर पढ़ लो, यूनिट 7 पढ़ लो कंप्लीटली, ठीक है। तो बस जो जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कंप्लीट कर रखी है उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है, नया मत पढ़ना। अभी हालांकि आपके पास समय है, नया भी पढ़ सकते हो, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले नया छूना भी मत, टच भी मत करना। और जिन बच्चों ने अभी बिल्कुल तैयारी नहीं करी, बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करने जा रहे हो, आप डेफिनेटली प्री क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते बिल्कुल आपको स्ट्रैटेजी अपनी है ना अपने अनुसार बनानी। जरूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ वही आप फॉलो करो, और फॉलो भी करोगे तो आप बेशक फायदे में रहोगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कंप्लीट कर ली है या जो आज से तैयारी करेंगे उनकी भी कभी ना कभी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान लो आपने कमीशन पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि भाई मैं खुद को जांचूं, तो कैसे जांचोगे, तो जांचने के लिए भी हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। जांचने के लिए भी हम लेकर आ गए हैं हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। MPPSC प्रीलिम्स के लिए हमने जो है टेस्ट सीरीज अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च करी है। तो आपने जैसे मान लो कि आयोग पढ़ा, ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज परचेस करोगे ना तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है टेस्ट हमारे यूनिट वाइज भी मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपने MP के 4-5 यूनिट कंप्लीट कर लिए, ठीक है, अब आपको लग रहा है नहीं सिर्फ और सिर्फ MP के ही टेस्ट देने हैं, तो जिन जिन यूनिट्स में MP है आप बस वो यूनिट सेलेक्ट कर लेना, आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए कि भाई हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला टॉपिक खत्म किया है, तो आपको जनजाति यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें हम मिलेंगे। बहुत से टेस्ट, लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, और दोनों मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्लस आपकी पूरी तैयारी हो गई, आपने सारी जो 10 यूनिट्स है वो कंप्लीट कर लिया, अब आपको है कि भाई हम FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। मतलब सारी की सारी फैसिलिटी हमने अपने टेस्ट सीरीज में दे रखी है। और इसके साथ साथ लास्ट टाइम पर हमारे पास आपके लिए नोट्स हैं जो कि ई नोट्स हैं, आपको स्क्रीन में ही पढ़ने पड़ेंगे। सारे के सारे जितने भी 10 यूनिट्स हैं प्लस करंट अफेयर्स के हमारे पास सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। अंतिम दिनों में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी वो। बस करना ये है कि स्टडी पाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करके ही रखिए, आगे भी जो है काम आएंगी वो एप्लीकेशन आपके। और वहाँ पर देखो आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, दोनों मीडियम में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज मैंने 560 रुपये में रखी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है। क्यों? क्योंकि 10,000 प्लस क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत ही चूजी क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं कलेक्ट करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ऐसे ही आपको इंग्लिश मीडियम की भी हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। बस स्टडी पाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना। अगर आपको नोट्स चाहिए MPPSC प्री के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको हमारे एप्लीकेशन में नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी चाहते होंगे कि